हेलो गाइज। तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल टेक्निकल हर्ष खबर पे। तो चलिए हम लोग आते हैं एमसीक्यू, जिसका चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, नहीं सिर्फ है डेवलपमेंट। यानी कि सिर्फ डेवलपमेंट चैप्टर की हम एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू हैं। और इसको आप मैं इसको जो है सबको मैं बताऊंगा इसका आंसर कैसे होगा और इसका आंसर क्या होगा, है ना। और जो ये 15 एमसीक्यू है वो आपको एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि एग्जाम में पक्का पूछे जा सकते हैं। इसलिए कृपया कर दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो आप देखना चाहते हो, यानी कि जो आप जिसके एमसीक्यू चाहते हो वो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे होगे तो मैं आपकी जो है कमेंट पढ़ सकता हूँ, है ना। और दूसरी बात, जो मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, भाई ये वीडियो पोस्ट हुआ, आप इसको देख सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो, है ना। और सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा लगता नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बस सिर्फ बटन को क्लिक करना है सब्सक्राइब वाला को, बस अपने आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, है ना। आसान बात। तो चलिए सब्सक्राइब कर लिए हो, है ना। मुझे विश्वास है आप लोगों पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं एमसीक्यू के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन क्या, proportion of literate population in the 7 year and above एज ग्रुप estimate। इसका हिंदी क्या होगा, यानी कि 7 साल, यानी कि 7 साल और 7 साल से आगे, यानी कि 7 साल या 7 साल से ज़्यादा लोग जो है किस उसको कौन सी टर्म में रखा गया। यानी कि जो लोग 7 साल के हैं, यानी कि जो लोग 7 साल के हैं और 7 साल से ज़्यादा हैं, उनको किस टर्म में रखा गया, यानी किस अवधि में रखा गया। पहला ऑप्शन है एजुकेशनल इंडेक्स, दूसरा लिखा हुआ मोटिलिटी रेशियो, तीसरा है लिटरेसी रेशियो और चौथा है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। आपको जो है वीडियो को पॉज करना है और आंसर टिक मारना है ना। और मुझे कमेंट करना है कि भाई मुझे 15 में इतना क्वेश्चन सही हुआ, है ना। तो इसका सही आंसर होगा लिटरेसी रेट, यानी कि 7 साल से 7 साल से और 7 साल से ज़्यादा लिटरेसी रेट में आते हैं। यानी कि जो लोग बच्चे 7 साल से ज़्यादा हैं या 7 साल के हैं, उन लोग जो है लिटरेसी रेट में आएंगे। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगर हम मुझे स्क्रीनशॉट ना खींचना पड़े तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज दूंगा। वीडियो आने के बाद मैं इस टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा। आपको टेलीग्राम पे टेक्निकल हर्ष खबर के नाम से सर्च करना है, बस आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके मैं पासवर्ड वहीं शो कर दूंगा कि इसका पासवर्ड क्या है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो जितने सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल ही हाई क्वालिटी में, है ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग नेबरिंग कंट्री, यानी कि आपके जो पड़ोसी कंट्री, यानी कि आप कौन कंट्री रहते हो, आप लोग रहते हो इंडिया कंट्री, यानी कि भारत में। जो आपके पड़ोसी कंट्री, यानी कि जो आपके पड़ोसी जो नेबरिंग कंट्री है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि एचडीआई किसका अच्छा है, यानी कि इंडिया के पड़ोसी कंट्री में एचडीआई किसका अच्छा है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका अच्छा है। तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर मारिए। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका जो है आपका, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कि श्रीलंका ऐसा कंट्री है जो कि एचडीआई में अच्छा है इंडिया के मुकाबले, है ना। ठीक है, हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ एच डी आई, जिसका होता है शॉर्ट फॉर्म एच डी आई होता है, उसका होता है फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम एच डी आई को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, भाट बाय द फुल फॉर्म ऑफ भाट बाय द फुल फॉर्म ऑफ एच डी आई। इसका होगा आंसर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन विच ऑफ द पीपुल ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द पीपुल। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट से, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट से जो है हम कंट्री को कैसे कैसे जो है जिस कैसे कैसे को कंपेयर करते हैं। यानी कि हम लोग जो है कंट्री को कैसे कंपेयर करते हैं, कंट्री हमारा अच्छा है, चाहे कंट्री कोई भी विषय में, यानी कंट्री जो है लिटरेसी में अच्छा है या कोई भी उसका जो एच डी अच्छा है, चाहे उसका मोटिलिटी रेट अच्छा है ना। तो इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, एजुकेशनल लेवल से, क्या हेल्थ स्टेटस से, या पर कैपिटा इनकम से, या ऑल ऑफ द एबव से। यानी कि एच डी आई को हम कंपेयर कैसे करते हैं, यानी कि एच डी आई को हम कंपेयर किससे करते हैं, कौन सी लेवल से हम एच डी आई को कंपेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, और इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द, यानी कि
हम HDI को कंपेयर करते हैं सबसे, यानी कि एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम से सबसे हम लोग कंपेयर करते हैं, यानी कि A और B और C तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग आते हैं चौथी क्वेश्चन, है ना, जो कि लिखा हुआ केरला है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि केरला में जन्म मृत्यु दर, इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का हिंदी होता है जन्म मृत्यु दर, यानी कि सबसे कम बच्चे केरला में ही मरते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है, चारों ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि हम लोग अगर चाहते हो कि हम लोग ना पढ़ें तो ठीक है, मैं चारों ऑप्शन को पढ़ के बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट हैज़ गुड क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि वहाँ की जो जलवायु है अच्छी है ना। आप सोचिए सही है कि नहीं। अगला लिखा हुआ इट हैज़ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो थोड़ी अच्छी है ना। फिर लिखा हुआ ऑप्शन सी इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, यानी कि जो वहाँ की जो हेल्थ की, यानी कि जो वहाँ स्वास्थ्य पे और पढ़ाई पे अच्छी सुविधा दी गई है, यानी कि पढ़ाई पे और स्वास्थ्य पे अच्छी सुविधा गई है ना। और इट हैज़ पुअर नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि जो वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो है जो कि बहुत ही पुअर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर, है ना, और एजुकेशन फैसिलिटी, यानी कि जो कि वहाँ की जो है स्वास्थ्य विभाग और पढ़ाई दोनों की सुविधा अच्छी है। यानी कि मान लीजिए जहाँ की स्वास्थ्य विभाग अच्छी है तो वहाँ बच्चे लोग कैसे मरेंगे, है ना। तो वहाँ के स्वास्थ्य विभाग बहुत ही अच्छी है और वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। हम लोग जानते हैं लिटरेसी रेट में सबसे टॉप पे आती है केरला, यानी केरला स्टेट जो है लिटरेसी रेट में टॉप पे आती है ना, आप लोग जानते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही। अब हम लोग आते हैं पश्चिमी क्वेश्चन पे, बीच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज हायर HDI रैंक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ऐसा कौन सा कंट्री जिसका HDI रैंक बहुत ही हायर, यानी कि बहुत ही ऊंचा है। यानी कि इंडिया की ऐसी कौन सी कंट्री है, इंडिया में जो इंडिया के अलावा इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी कंट्री जिसका HDI बहुत ही अच्छा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में सबसे अच्छी जो HDI रैंक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे अच्छी इंडिया के मुकाबले आपका श्रीलंका में है। अब हम लोग आते हैं बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, पहले हम लोग क्या बात किए थे कंट्री में, तो कंट्री में आपका क्या हो गया श्रीलंका। अब हम बात करते हैं स्टेट में किसका HDI रैंक सबसे हायर है। स्टेट में बोल रहे हैं दोस्तों, हम कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। कंट्री में आपका जो श्रीलंका हो गया, लेकिन स्टेट में सबसे ज़्यादा हायर HDI रैंक किसका है, केरला का या पंजाब का या उत्तर प्रदेश का या वेस्ट बंगाल का। आप लोग दिमाग लगा कर सोचिए, इससे वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। स्टेट में तो आपका सही आंसर आपका केरला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए को सही मारा उन्हें मिलते हैं 1 पॉइंट, है ना। और स्टेट में आपका हो गया क्या केरला, और कंट्री में आपका क्या होगा श्रीलंका। इसमें आपको गड़बड़ाएगा नहीं कि आप इसमें आप ऑप्शन ठीक से पढ़ जाएगा, कंट्री पूछ रहा है या स्टेट पूछ रहा है। अगर कंट्री पूछ दिया तो आपको श्रीलंका मारना, अगर स्टेट पूछ दिया तो आपको केरला मारना। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पे, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया इन द बेसिस टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। हम लोग जो है जैसे कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू UNDP, यानी कि कंट्री कैसे डेवलप हो रहा है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मतलब कि हम लोग कैसे मापते हैं कि कौन कंट्री हमारा डेवलपिंग है, कौन कंट्री हमारा डेवलप होने वाला है, यानी कि कौन कंट्री हमारा विकासशील है और कौन कंट्री हमारा विकास होने वाला, हम कैसे मापते हैं। तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे कि हम लोग जो है पर कैपिटा इनकम से मापते हैं ना, लेकिन इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोला UNDP अकॉर्डिंग टू UNDP, यानी कि UNDP के अकॉर्डिंग हम कैसे मापते हैं कौन कंट्री हमारा डेवलप है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि हम तीनों चीज़ से माप सकते हैं, उसका हेल्थ से, उसकी शिक्षा से और उसकी प्रति व्यक्ति आय से, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर डी आपकी हो जाएगी सही जवाब, ऑल ऑफ द एबव, है ना। यानी कि UNDP के अकॉर्डिंग आपका जो है चारों ऑप्शन, यानी कि चारों ऑप्शन आपका सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4
आपकी सही होंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या बोल रहा है, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्लोइंग इज डेवलप ऑफ गोल ऑफ इंडस्ट्री। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, यानी कि जिसके पास कारखाना है उनके लिए विकास के लिए क्या इच्छा होगी, उनके लिए विकास के लिए क्या मनोकामना होगी, हमें जो है क्या चीज़ चाहिए तब हम अपने कंट्री अपने इंडस्ट्री को और ग्रो कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए ताकि हम लोग कंट्री इंडस्ट्री को और ग्रो कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि वहाँ के जो डेज ऑफ बर्थ, इसमें तो आपको डेज ऑफ बर्थ का कोई काम ही नहीं है। फिर लिखा हुआ मोर टू गेट बेटर वेजेज, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा सही जवाब, यानी कि टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्री में क्या मेन है, विद्युत। अगर इंडस्ट्री में बिजली नहीं होगी तो कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप लोग बिना घर में तो बिना बिजली के रह ही नहीं पाते, तो वो तो इंडस्ट्री है, वहाँ पर कितनी चीज़ बनती है। अगर मान लो बिजली ही नहीं रहेगी तो कैसे चीज़ बनेगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इंडस्ट्री के लिए क्या गोल होगी कि हमारी जो बिजली जो है लगातार और बिजली जो और बढ़े, ताकि हम लोग इंडस्ट्री और लंबा खड़ा कर सकें, है ना। अब हम लोग आते हैं, अब लिखा हुआ डेवलपमेंट गोल ऑफ फ्रॉम रीच फॉर द रिच फैमिली। यानी कि जो है जो गर्ल है, मतलब कि जो बेटी, मतलब जो लड़की है, लेकिन लड़की कहाँ की है, गांव की नहीं बोल रहा है, जो लड़की है जो कि रिच फैमिली यानी कि बहुत ही अमीर फैमिली की, यानी कि बहुत ही नवाब अमीर फैमिली अमीर परिवार की है। तो जो लड़की अमीर परिवार की है वो क्या सोचेगी, है ना। सोचिए, इस चार ऑप्शन को पढ़िए वीडियो को पॉज करके, इसका क्या सही होगा। इसका सही होगा टू गेट मच फ्रीडम एज ब्रदर गेट्स, यानी कि जितने जितने आज़ादी मिलती है ना भाई को, उतनी आज़ादी हमें मिले। लड़की की यही इच्छा होती है कि हमारे जो है हमें जो है कहीं भी जाने की आज़ादी होने की, कहीं भी जाने की आज़ादी हो, हम कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीडम से, हम कहीं भी घूम सकते हैं, चाहे कहीं कोई भी जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्टी हो, यानी कि सब जगह हम लोग जा सकते हैं। यानी यही होती है लड़की की इच्छा। जो लड़की रिच फैमिली की उनको इच्छा होती है जितनी हमको मिलती भाई की आज़ादी उतनी आज़ादी हमको भी मिले, है ना। यही होती इच्छा लड़की की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपकी होगी सही। लड़की की इच्छा क्या होगी, टू गेट मच फ्रीडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, बीच ऑफ द कंट्री हैज HDR। फिर से भाई क्वेश्चन गलती से आ गया कि आपको इंडिया के मुकाबले HDR रैंक किसका हाइयर है। गलती हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, इसका श्रीलंका सही होगा। फिर से क्वेश्चन गलती टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, भाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस लेबर। अब लिखा हुआ मजदूर तो है लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं है। अब है मजदूर काम किस काम का, जब मजदूर के पास ज़मीन है तो क्या चाहेगा कि हम लोग कहीं भी जाकर कुछ ना कुछ काम करें ताकि हमारा परिवार चल पाए। यानी क्या लिख रहे हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी और सही, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज। यानी कि हम कहीं भी कहीं भी जाके कोई काम कर लें खेत में, है ना, खेत में काम कर लें ताकि हमें कुछ ना कुछ हमारा रुपया इनकम हो सके। अगर जिस मजदूर के पास ज़मीन है तो क्या करेगा, दूसरा की ज़मीन पर जाकर काम करेगा, है ना, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए ताकि हम अपने परिवार को ठीक से चला पाए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। यानी कि जिन लोगों ने बी मारा उसका मिलते हैं 1 मार्क्स और जुड़ते हैं। यानी कि जिस मजदूर के पास ज़मीन नहीं है वो चाहेगा कि हम कोई भी बड़े आदमी के पास जिसके पास ज़मीन है उसके पास हम लोग काम करें ताकि हमें कुछ भी रुपया मिल सके, है ना, ताकि हम परिवार को चला पाएँ। आपका आता है अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट। यानी कि स्टेट में, पहले हम लोग बात किस में किए थे, कंट्री में, कि किसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट है ना। अब हम लोग बात करें स्टेट में, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जन्म मृत्यु दर बहुत ही कम है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। ऑप्शन ए आपका है गोवा, ऑप्शन बी आपका है बिहार। अब बिहार तो होगा नहीं, है ना, जानते हैं बिहार अति पिछड़ा है। अब आपका था ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। अब आप लोग सोचिए कहाँ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, हायर की बात नहीं करें हम, लोएस्ट की बात करें, इस पर गौर कीजिएगा। हायर में आपको हो जाएगा केरला, लेकिन लोएस्ट में क्या होगा, गोवा। यानी कि सबसे कम कहाँ है आपका, गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही। इन बीच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसी कौन सी स्टेट जहाँ सबसे कम है तो आपका गोवा होगी सबसे कम।
अब आपकी आती है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्री, यानी कि ऐसी कौन सी मुख्य अंग है जिससे हम लोग कंट्री को कंपेयर करते हैं कि कंट्री डेवलप है, विकासशील है या विकास होने वाला है। पॉपुलेशन से, क्या हम लोग जनसंख्या से कंपेयर कर सकते हैं, इनकम से, पर कैपिटा इनकम से, या रिसोर्स से। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम से, यानी कि इसको हम पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं कि भाई ये कंट्री आपकी जो है बड़ी है, या कंट्री आपकी डेवलप है, या कंट्री आपकी डेवलप होने वाली है, यानी कि आपकी कंट्री विकास होने वाली है या विकास हो चुकी है। प्रति अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, यानी कि एक साल में एक आदमी कितना रुपया कमा रहा है, वही आपका होता है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि एक कंट्री में एक साल में एक आदमी कितना रुपया कमा रहा है, उससे हम लोग जोड़ते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो उसी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि आपका कंट्री बड़ा है या कंट्री आपका छोटा है, यानी कंट्री आपका विकास है या कंट्री आपका विकासशील है। अब आपकी आती है लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, लिखा हुआ भाट बाज द लिटरेसी रेट इन केरला 2011, यानी कि 2011 में केरला में लिटरेसी रेट कितनी थी, यानी कि 2011 में जो है केरला में लिटरेसी रेट कितना थी। तो हम लोग जानते हैं कि लिटरेसी रेट में केरला सबसे टॉप पे है, यानी कि आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लिटरेसी रेट में केरला सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, यानी कि 94% आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि केरला में लिटरेसी रेट 2011 में था 94%, यानी कि 94% थी आपकी केरला में लिटरेसी रेट, है ना। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लो, है ना। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि लिखा हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लिखा, गलती हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जो है कौन पब्लिश करता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन उसको जो है पब्लिश करता है, यानी कौन उसको बनाया है, यानी कौन उसको पब्लिश किया है। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ UNDP, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी लिखा हुआ IMF, है ना। फिर ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ WHO। आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका है UNDP, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। यानी कि इसका सही ऑप्शन आप सही आंसर होगा UNDP, है ना। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है UNDP। तो आप लोगों को 15 क्वेश्चन आपको सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद मैं अगले कुछ दूसरे चैप्टर की MCQ मैं बताऊंगा। तो फटाफट हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे पहले पावर सेलिंग के MCQ को नहीं देखा तो कृपया कर पावर सेलिंग के MCQ को पहले देख लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।